Hello students, so we are going to read about the chapter number 3 of science, that is fiber to fabric, right? So fibers, there are two types of fiber. See, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं हमारे पास. एक होता है नेचुरल फाइबर्स और एक होता है सिंथेटिक फाइबर्स, राइट? तो क्या होता है नेचुरल फाइबर्स? वो फाइबर्स जो हम लोग को नेचुरली या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारे जो होते हैं नेचुरल फाइबर्स होते हैं, राइट? कॉटन, अब जैसे कि आपको पता है कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट भी हमें जूट के प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, एंड वूल भी हमें एनिमल से मिलता है लाइक शीप एंड गोट. ओके, एंड नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स. क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, लाइक मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, और मेनली जो ये प्लांट और एनिमल के सोर्सेज होते हैं उन्हीं से बनाए जाते हैं, उसी को सिंथेसाइज कर करके बनाए जाते हैं. ठीक है, लैब में बनाते हैं हम लोग इसे. फॉर एग्जांपल जैसे कि रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर. नेक्स्ट है फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज. जो ऐसे फाइबर्स जो प्लांट के थ्रू हम लोग को मिलते हैं, तो द फर्स्ट वन इज कॉटन एंड द सेकेंड वन इज जूट. तो कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, राइट? ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें क्या ब्लैक सॉइल चाहिए और गर्म क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए. और जूट को कहाँ से हमें मिल सकता है? जूट हमें मिल सकता है कि स्टेम प्लांट के, जूट प्लांट के स्टेम से हम लोग को जूट मिल सकता है. नेक्स्ट है फाइबर्स फ्रॉम एनिमल रिसोर्सेज. ठीक है, ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, तो द फर्स्ट वन इज वूल एंड द सेकंड वन इज सिल्क. तो वूल कहाँ से मिल सकता है? हमें मिलता है थिक फ्लीस ऑफ शीप से वूल मिल सकता है. और सिल्क का थ्रेड कहाँ से मिलता है? सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म. ठीक है, सिल्क वॉर्म का जो कीड़ा होता है उसके सलाइवा से इस सिल्क थ्रेड को बनाया जाता है. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ वूल. इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप. वूल को बनाने की प्रोसेसिंग क्या होती है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है. तो द फर्स्ट वन इज शेयरिंग, सेकेंड वन इज ग्रेडिंग, and third one is carding, and the fourth one is spinning. तो the first one is shearing क्या है? The process of removal of wool from the sheep's skin. sheep की skin से wool को remove करना shearing कहलाता है. okay, the process of separating fleece from damaged wool, ये होता है grading. and the third one is the process after the wool has been washed and dried, it is passed through the rollers that have teeth. ओके, कार्डिंग क्या होता है कि द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड. जो वूल होती है उसको पहले धुला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है और फिर उसको रोलर्स के बीच में से पास किया जाता है. तो ये प्रोसेस क्या होती है हमारी? कार्डिंग. नेक्स्ट है स्पिनिंग. द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न. तो स्पिनिंग क्या होती है कि सारे फाइबर्स को इकट्ठा किया जाता है, एक साथ करके उसको खींचा जाता है और एक मोटी रस्सी के फॉर्म में उसको ऐंठा जाता है, बना करके उसको ट्विस्ट किया जाता है. ऐंठना हिंदी में बोलते हैं इसको, ट्विस्ट करना, और उससे फिर धागा बनाया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स. तो फैब्रिक्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले धागे बनाए जाते हैं और उन धागों को फिर फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि फैब्रिक तैयार होता है. मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, इट इज डन बाय 2 प्रोसेस. अब देखो फैब्रिक से कैसे, धागे से कैसे फैब्रिक बनाते हैं? 2 प्रोसेस होती है इसकी. द फर्स्ट वन इज वीविंग एंड द सेकेंड वन इज निटिंग. द प्रोसेस बाय 2 सेट ऑफ यार्न आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक. धागों के 2 सेट लिए जाते हैं और उसको एक साथ अरेंज किया जाता है, जिससे कि फैब्रिक बनता है. इट इज डन ऑन लूम्स, और इसको लूम्स के थ्रू इसको डन होता है. ठीक है, निटिंग द प्रोसेस बाय विच सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक. इट इज डन बाय हैंड और मशीन. हाथ और मशीन के द्वारा इसको बनाया जाता है और इसमें एक सिंगल थ्रेड होता है. जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में अभी भी बहुत सारे लोग स्वेटर की बुनाई करते हैं सिलाइयों से. ठीक है, तो उस प्रोसेस को निटिंग कहते हैं. ओके, तो ये है आपका पूरा चैप्टर. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको कि फैब्रिक फाइबर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? 2 प्रकार के, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल क्या होते हैं? जो हमें कहाँ से प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल लाइक. एंड सिंथेटिक क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर. नायलॉन की स्पेलिंग. एंड फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं कौन कौन से? कॉटन एंड जूट. कॉटन को उगाने के लिए, कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें ब्लैक सॉइल की नीड होती है और वार्म क्लाइमेट की. जूट हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट मिलता है. नेक्स्ट फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं कौन कौन से? वूल हो गया, सिल्क हो गया. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ वूल, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग. इतना ही आपको याद रखना है. इसके बाद जो फैब्रिक्स होते हैं वो धागे से बनाए जाते हैं, जिसको यार्न भी कहते हैं इंग्लिश में, विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और जो बाद में फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, धागे से कैसे बना सकते हैं हम अपने फैब्रिक को? तो देयर आर 2 प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज वीविंग एंड द सेकेंड वन इज निटिंग. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. अगर आपको साइंस के किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूँगी. ओके, थैंक यू सो मच.